जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं चैत्र मास महात्म्य अध्याय 25 व 26। राजा सुबाहु का राजाओं से अपनी कन्या की इच्छा बताना व युद्धाजित का क्रोधित होकर सुबाहु को फटकारना। व्यास जी बोले, हे राजन, महाराज सुबाहु पुत्र के द्वारा कही गई युक्ति संगत बात सुनकर इस चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए। अपने अपने सैनिकों तथा सेवकों के साथ यहाँ आए हुए और युद्ध की इच्छा वाले अनेक महाबली नरेश मंचों पर बैठे हुए हैं। इस समय यदि मैं उन सभी से यह कहूँ कि कन्या नहीं आ रही है, तो दुष्ट बुद्धि वाले वे राजा क्रोधित होकर मुझे मार ही डालेंगे। मेरे पास न तो वैसा सैन्य बल है और न तो सुरक्षार्थ अद्भुत किला ही है जिससे मैं इस समय उन सभी को पराजित कर सकूं। यह बालक सुदर्शन भी निस्सहाय, निर्धन तथा अकेला है। मैं तो हर तरह से दुख सागर में डूब चुका हूँ। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंताकुल राजा सुबाहु राजाओं के पास गए और उन सबको प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा, हे महाराजाओं, अब मैं क्या करूं? मेरे और अपनी माता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों का दास हूँ और सभी राजाओं के चरणों पर अपना सिर रखकर निवेदन करता हूँ कि आप लोग पूजा सत्कार ग्रहण करके इस समय अपने अपने घर लौट जाइए। मैं आप लोगों को बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी तथा रथ देता हूँ। इन्हें स्वीकार कर कृपा करके आप लोग अपने अपने भवन चले जाएं। मेरी पुत्री मेरे वश में नहीं है। यदि वह बेचारी खिन्न होकर मर गई तो मुझे महान दुख होगा। इसी से मैं अत्यंत चिंतित हूँ। आप लोग बड़े दयालु, भाग्यवान तथा महान तेजस्वी है, तो मेरी इस मंद बुद्धि वाली अविनीत कन्या से आप लोगों को क्या लाभ होगा? मैं आप लोगों का हर तरह से सेवक हूँ, अतएव आप लोग मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझें। व्यास जी बोले, हे राजन, सुबाहु का वचन सुनकर अन्य राजागण तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से आंखें लाल करके युद्धाजित ने उनसे रोषपूर्ण कहा, हे राजन, आप तो बड़े मूर्ख हैं। ऐसा निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप कैसे इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं? यदि संशय की स्थिति थी तो आपने अज्ञानतावश स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? आपके बुलाने पर ही सभी राजा स्वयंवर में पधारे हैं, तो फिर वे सुयोग्य राजागण यों ही अपने अपने घर कैसे चले जाएं? क्या आप सभी राजाओं का अपमान करके सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं? इससे बढ़कर नीचता की और क्या बात होगी? अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले ही सोच समझकर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। किंतु हे राजन, आपने तो बिना सोचे समझे ही इससे स्वयंवर का आयोजन कर डाला। सेना तथा वाहनों से संपन्न इन राजाओं को छोड़कर इस समय आप सुदर्शन को अपना जमाता क्यों बनाना चाहते हैं? उसने क्रोधपूर्वक आगे कहा, मैं तुझ पापी को अभी मार डालूंगा और बाद में सुदर्शन का भी वध कर दूंगा। तत्पश्चात तुम्हारी कन्या का विवाह अपने नाती शत्रुजीत से कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा तक कर ले? और सुदर्शन तो अत्यंत निर्धन, बलहीन तथा बच्चा है। यह सुदर्शन पूर्व में जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में था तभी मैं उसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने उसे छोड़ दिया। किंतु आज किसी भी तरह इस बालक के प्राण नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अपनी स्त्री और पुत्री के साथ भली भांति विचार विमर्श करके सुंदर भौहों वाली अपनी कन्या मेरे दोहित्र शत्रुजीत को प्रदान कर दो। इस प्रकार अपनी इस सुंदर पुत्री को देखकर तुम मेरे संबंधी हो जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सर्वदा बड़ों से ही संबंध स्थापित करना चाहिए। तुम अकेले और राज्यहीन सुदर्शन को अपनी प्राण प्रिय सुंदर कन्या देकर क्या सुख चाहते हो? वर के कुल, धन, बल, रूप, राज्य, दुर्ग और सगे संबंधियों को देखने के बाद ही अपनी कन्या देनी चाहिए, अन्यथा सुख नहीं मिलता। तुम धर्म तथा शाश्वत राजनीति पर सम्यक विचार कर लो, तत्पश्चात यथोचित कार्य करो। इसके विपरीत कोई दूसरा विचार मत करो। तुम मेरे परम मित्र हो
इसीलिए तुम्हारे हित की बात बता देता हूँ। अब तुम अपनी कन्या को उसकी सखियों सहित स्वयंवर मंडप में ले आओ। यदि वह सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे का वरण कर लेगी तो इसमें मुझे विरोध नहीं होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ विवाह कर दीजिएगा। हे राजन, अन्य सभी नरेश कुलीन, शक्तिशाली तथा हर तरह से संपन्न हैं। अतः यदि इनमें से किसी को भी वह कन्या चुन लेती है तो विरोध ही क्या है। अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही इस सुंदर कन्या का हरण कर लूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, जाओ इस कार्य को सुसंपन्न करो और इस असाध्य कलह में मत पड़ो। व्यास जी बोले, उस समय युद्धाजित का यह आदेश पाकर सोपाहु शोकाकुल हो उठे और दीर्घ श्वास लेते हुए महल में जाकर दुखित हो अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुधर्मज्ञ, हे सुनयने, अब पुत्री से कहो, स्वयंवर सभा में इस समय घोर कलह उपस्थित हो गया है। मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी बोले, पति की यह बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर बोली, पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सुबाहु अत्यंत दुखी है। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों में भयंकर कलह उत्पन्न हो गया है। इसीलिए हे पुत्री, तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण करो। हे वत्से, यदि तुम हट करके सुदर्शन का वरण करोगी तो सैन्य बलयुक्त, प्रतापी तथा बलशाली वह युद्धाजित तुमको, सुदर्शन को और हम लोगों को मार डालेगा। तत्पश्चात कलह हो जाने पर कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। अतः हे पुत्री, यदि तुम मेरा और अपना हित चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण करो। इस प्रकार माता के समझाने के बाद पिता ने भी उसे समझाया। उन दोनों की बातें सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी। कन्या बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु आप मेरे प्रण को तो जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी का वरण नहीं कर सकती। हे राजेंद्र, यदि आप राजाओं से डरते हैं और बहुत घबराए हुए हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से बाहर कर दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर आपके नगर से बाहर निकल जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो होना है वह तो बाद में अवश्य होगा, इसके विपरीत नहीं होगा। अब आप होने के विषय में चिंता न करें, क्योंकि जो होना है वह तो निश्चित रूप से होता ही है, इसमें संशय नहीं है। राजा बोले, हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेदज्ञों ने कहा है कि बहुतों से विरोध नहीं करना चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंपकर कैसे विदा कर दूं? मुझसे वैर साधे हुए ये राजागण न जाने कौन सा अनिष्ट कर डाले। इसीलिए हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई शर्त रख दूं, जैसा कि पूर्व काल में राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में किया था। हे पुत्री, जैसे उन्होंने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी, वैसे ही मैं भी कोई ऐसी कठोर शर्त रख दूं, जिससे ऐसा कर देने पर राजाओं का विवाद ही समाप्त हो जाए। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा, चाहे वह सुदर्शन हो या कोई दूसरा। जो भी अधिक बलशाली होगा वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और उसके बाद मैं आनंद पूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कन्या बोली, मैं इस संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि यह मूर्खों का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन का पहले ही वरण कर लिया है, अब दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती। हे महाराज, पुण्य तथा पाप का कारण तो मन ही है। इसीलिए हे पिताजी, मन से वरण किए हुए सुदर्शन को छोड़कर मैं दूसरे का वरण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात यह है कि पर्ण स्वयंवर करने में मुझे सबके अधीन रहना पड़ेगा। हे तात, यदि इनमें से एक, दो या अनेक ने आपका प्रण पूरा कर दिया, तब उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर आप क्या करेंगे? अतः मैं इसी संशयात्मक कार्य में पड़ना नहीं चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता न करें और विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। जिनके नाम का संकीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है, वे भगवती चंडी का अवश्य कल्याण करेगी। अब आप उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके
पूरी तत्परता के साथ यह कार्य कीजिए। अभी जाकर के दोनों हाथ जोड़कर आप उन राजाओं से कहिए कि आप सभी राजागण इस स्वयंवर में कल पधारे। ऐसा कहकर संपूर्ण राज समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। हे राजन, तत्पश्चात उन्हें यथोचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। तदंतर महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इसी से कुपित हुए राजा यदि युद्ध करने को उद्यत होंगे तो उस समय भगवती हमारी सहायता करेगी, जिससे वे राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में अवश्य समर्थ होंगे। देवयोग से यदि वे युद्ध में मारे गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहिए। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेले ही चली जाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उस शशिकला का वचन सुनकर दृढ़ प्रतिज्ञ राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय किया। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।